रुक करता हूं, मेरे साथ विवेक हैं, विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता। विवेक जी, ये जो गठबंधन की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक, जी, ये तो एक प्लान का हिस्सा लग रहा है। नहीं, मैं आपको अमीश जी बताऊंगा। आपने भगवत गीता से बात शुरू करी तो मैं भी भगवत गीता से ही बात शुरू करूंगा जी। भगवत गीता के अंदर 18वें चैप्टर में 41 से 48 वर्ष अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, क्वालिटीज बताई गई हैं, इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट लिखा है हमारी उसी भगवत गीता के अंदर। तो हर धर्म के अंदर, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हमारे देश में भी रिफॉर्म्स हुए, ब्रह्मो समाज आया, राजा राम मोहन रॉय आए, विडो मैरिज शुरू की गई, अनटचेबिलिटी, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए बिकॉज द हिंदू रिलीजन हैज डिग्रेडेड इनटू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, एंड whom टू टच, whom नॉट टू टच। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। तो ये जो कमेंट आया है, ये आईएनडीए का फॉर्मल कमेंट नहीं है। हम आईएनडीए के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। ये आईएनडीए का प्रस्तावित ये इनका एक व्यक्तिगत कमेंट है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन स्टालिन ने दिया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है दो चीजें। नंबर वन, आई डिड नॉट कॉल फॉर द जीनोसाइड ऑफ द सनातन धर्मीज ऑफ द हिंदू। मैंने कभी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, विवेक हियर मी आउट, विवेक हियर मी आउट, विवेक यू मेड योर पॉइंट, ओके हियर मी आउट। आराम से इत्मीनान से बात करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। इसमें रिफॉर्म्स की बात तो नहीं है, वो तो कह रहे सनातन को ही खत्म करना चाहिए। सनातन तो ईश्वर है भगवत गीता के अनुसार। को क्या आपने भगवत गीता को कोट करा? मैं बोल रहा हूं भगवत गीता के अनुसार सनातन ही तो ईश्वर है। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, यहां पर आपको इस चीज को, जो उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन मैं फिर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन आया, आई स्टैंड बाय माय कमेंट्स। मैं अपने वक्तव्य पर उतनी मुस्तैदी से खड़ा हूं जैसा मैंने बोला था। मैं एग्री कर रहा हूं, ये धर्मांतरण की योजना है। बिल्कुल, यस यू आर करेक्ट। उन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, अमीश भाई, उनके शब्द गलत थे, लेकिन उनकी भावना दलितों की थी, एक द्रविड़ की भावना थी, मूल निवासियों की भावना थी। और ये मुझसे पहले जो बोल रहे थे, इन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, भावना सही थी। सनातन को समाप्त करने की भावना सही है, सनातन को खत्म करने की भावना सही है। आप है तो विवेक श्रीवास्तव ही ना। मेरी भावना नहीं, उन्होंने सनातन के खिलाफ भावना नहीं, दलितों के पक्ष में बोलने की कोशिश की थी। शब्दों का गलत चयन किया था, शब्दों का गलत चयन किया था। और भाई कहां है? एक आदमी को पूजा करने का अच्छा विवेक एक सेकेंड। और ये स्वामी प्रसाद है इस देश में या नहीं? और नहीं है तो क्या आरक्षण हटा देना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ता बता दे मुझे, क्या आप कहना चाहते हैं ओबीसी कुछ होता ही नहीं है, दलित कुछ होता ही नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं, अम्बेडकर ने दुखी होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? क्या ये असत्य है? एक सेकंड, बैरियर की सत्य तो बड़े सारे हैं। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड। अभी आप भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहे हैं ना, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है मुस्लिम भारतीय मुसलमानों के बारे में, जरा पढ़ के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा है। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर एक सेकंड हियर में प्रॉब्लम आपकी है कि यू डोंट लिसन, शाउटिंग मैच आई डोंट वांट टू प्ले विद यू, आई डोंट वांट टू प्ले अ शाउटिंग मैच विद यू। होल्ड ऑन, ऑडियो इत्मीनान से बात करिए ना, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, तो प्रेम शुक्ला के पास गया नहीं हूं अभी तक। एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म ही एक धोखा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर कोई बोले मुस्लिम धर्म एक धोखा है तो फिर क्या मतलब होगा उसका? नहीं, मुस्लिम धर्म धोखा या हिंदू, ये तो गलत शब्द हैं, शब्द गलत हैं, शब्दों की हम निंदा कर रहे हैं। लेकिन एक दलित और एक बैकवर्ड की भावना को तो समझिए। क्या दलित और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं? और परदादाओं के साथ एक उपेक्षित व्यवहार किया गया था। किस वजह से आज आरक्षण अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, समर्थन किया, और बीजेपी क्यों? भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया, मंदिर के अंदर ब्राह्मण के महंत नवल किशोर, विवेक होल्ड ऑन, महंत नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई। एक महंत नवल किशोर वो कह रहे हैं ये बैकवर्ड और ओबीसी की बात थी। 30 सेकंड, महंत नवल किशोर जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, सनातन में जाति व्यवस्था की बात ही नहीं थी, समानता की बात है। भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया, गिरवासी वनवासियों को रावण
रावण तो वैसे जन्म से कहते तो कितना ऊंचा था, परंतु धर्म के विपरीत रहा तो वो गिरवासी बनवासी जिनको आज लोग दलित कहते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, मेरे अपने बंधु हैं, उनको भगवान श्री राम ने एकत्रित करके ऐसे धर्मंधर राष्ट्रद्रोही से लड़वाया। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की छुआछूत मूल में रही नहीं है। मंदिर में पुजारी बना दीजिए ना दलितों को। विदेशी लोगों ने ऐसा मंदिर कर में दिया पुजारी बनने का हमारे काम दे भाइयों को अलग दीजिए। करने के लिए। हम सब सहोदर हैं, हमारे सब भाई हैं, भाई आप चारों वर्ण बोलिए, सम्माननीय है, पूजनीय है, गलत है। कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ हाँ, ये बहुत तो अच्छी बात है, मैं तो दुर्भावना आपका पूर्वक समर्थन लोगों करता ने किया। हूँ। हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी बनेगा। दलित आप भी पुजारी declare है, कर दीजिए दलित कि हर पुजारी है मंदिर में, मंदिरों के चाहे अंदर। वो स्वागत जाति है, मंदिर हो, दलित स्वागत पुजारी है। होंगे। अच्छा, दलित पुजारी है स्वागत है भैया। मंदिरों के अंदर। स्वागत सारिका है। पासवान, प्रेम शुक्ला, कोई प्रेम भी शुक्ला, व्यक्ति प्रेम शुक्ला। किसी ओके, ऑल जाति ऑडियोज में डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। सारिका पासवान जी, हिंदू धर्म को समाप्त करके, खत्म करके कहां जाइएगा? हिंदू राष्ट्र तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस्लामिक राष्ट्र आपको मिलेगा, क्रिश्चियन कंट्रीज आपको मिलेगी, आपको बाकी सारे धर्मों के देश मिलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब भारत में भी अगर सनातन को समाप्त करने की बात है, हिंदुओं को खत्म करने की बात है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात है, तो कहां जाइएगा? सारिका पासवान को विश्व के कौन से देश में जगह मिलेगी? और आपके नेता कहते हैं रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। रामचरितमानस कूड़ा कचरा है? अमीश जी, सनातन का अर्थ होता है सत्य, अर्थात सदा से जो रहेगा, अनंत और शाश्वत जो चीज रहने वाली होती है उसे हम सनातन कहते हैं। मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी अमीश जी, मुझे लगता है उसमें आपको सारे सार समझ में आ जाएंगे। मैं कहना चाहती हूं, यह छुआछूत, यह जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। सदियों तक कमर में झाड़ू बांध शोषण किया है मनुवाद। हमारी परछाई से हर कोई तुम्हारे खंडित थे, तुम शोषक थे, हम कुपोषित थे। क्या ये हमारे समाज की सच्चाई नहीं है? कड़वी सच्चाई है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बहुत साल, बहुत सदियों के बाद हमारे देश में ये छुआछूत, ये जाति पात, ये कमर में झाड़ू बांधना, गले में ये मटका बांधना, ऐसी प्रथा किस हमारे मंदिर में देश जाति की पूछ देन के है। प्रवेश मिलता है, आज बता दो सनातन जरा। के नाम पे किस मंदिर में जाति पूछी जाती है? कोई भी श्रद्धालु आए उसका स्वागत है। देखिए ये बुरी बात है। किसी मंदिर में किसी की जाति नहीं पूछी जाती बहन जी। नहीं करते, सुनने का धैर्य प्रत्येक रखें। सनातनी आ सकता है, स्वागत आपने ये है। बात कहा कि मंदिरों में पूजा करने वाले लोग भी दलित हैं, लेकिन क्या जो नाली और बाथरूम में साफ करने वाले सीवरेज में क्या कोई ब्राह्मण जाति का है? क्या उच्च जाति का लोग है जो सीवरेज को साफ करता है? अरे ठीक है, मंदिरों में आपने प्रवेश दिया दलितों को, लेकिन ये बराबरी तो होनी